क्योंकि यहाँ का ज्योग्राफी भूगोल आप लोग भी जानते हैं, जो हमारे प्रेस के बंधु हैं, खास करके सीनियर मोस्ट यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को पूरा पता है सुपौल जिला का भूगोल और ज्योग्राफी। सुपौल जिला का जो दो अनुमंडल है पूरी तरह कोसी में बर्बाद हो चुका। एक तो वीरपुर है जो नेपाल आप देख रहे हैं सीमा पर, दूसरा चले जाइए इस साइड, एक चले जाइए उत्तर और एक आ जाइए पश्चिम और दक्षिण की दिशा में निर्मली अनुमंडल। पहले निर्मली अनुमंडल बहुत फेमस था। आज मरोना प्रखंड वहाँ का, यहाँ वीरपुर से लेकर आप चले जाइए टोटल इलाका आप जानते हैं, ये दोनों बाढ़ में पूरी तरह लोगों की स्थिति। अभी तो बाढ़ 3 महीने 2.5 महीने और रहेंगे। ये अगस्त है, सितंबर अक्टूबर तक के 15 अक्टूबर तक, यहाँ तक कि कभी कभी अक्टूबर के लास्ट तक की बाढ़ रहती है, जो खतरे के निशान से कोसी में जब खतरे के निशान से ऊपर आ जाता है, कोसी में उफान हो जाती है, लोगों को तटबंध पर जाना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि लोग रह नहीं सकते आसियाना में, घर तो पूरी तरह तटबंध के भीतर डूब जाता है। तो ये हर साल का त्रासदी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि 2008 में 18 अगस्त जब कुशहा बांध टूटा था नेपाल में, तो यही कोसी है जिसमें आपको 2008 के बाद में जो सुशासन बाबू अभी बिहार में विराजमान है, बिहार के मुखिया के पद पर, उन्होंने स्पष्ट आके कोसी में घोषणा किया था कि सुंदर कोसी बनाएंगे और कोसी में रिहैबिलिटेशन होगा। जिनका घर उजड़ गया है उनके लिए फिर से उनको बसाया जाएगा, उसके लिए रिहैबिलिटेशन होगा, पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। ये 2 वादा माननीय सुशासन बाबू ने 2008 में किया था। लेकिन उस वादे का क्या हुआ और उस वादे का वो आप लोगों के बीच में बखूबी आप लोग जानते हैं कि वादे का अकाल मृत्यु हो गया आज, क्योंकि आज 2020 है। अब ये 12 साल जोड़ लिया जाए, 2008 से 12 साल तो हो जाएगा। 12 साल में एक भी वादा धरती पर नहीं उतर पाए। ये दुखद है, क्योंकि ये त्रैमाम की स्थिति 6 महीना बाढ़ और 6 महीना सुखाड़, ये यहाँ की नियति बन गई है कि पूरे कोसी इलाके का बेल्ट का 6 महीना बाढ़ और 6 महीना सुखाड़, ये नियति बन गई है। आखिर जान माल खतरे में पड़ता है, इंसान की जाने जाती है। अभी 2 दर्जन से ज्यादा लोग पानी में डूब के मर गए, अभी तो 3 महीना और डूबना है। मतलब डूबने के लिए सरकार ने हम लोग को छोड़ दिया है और लगातार पशु को चारा नहीं मिलता है, रहने के लिए आसियाना नहीं है, खाने के लिए अनाज का क्या व्यवस्था है, तो ऊपर से कभी कभी हेलीकॉप्टर से टपक जाता है फुट पर। किस गांव में मिलता है नहीं मिलता है इसका कहीं ज्योग्राफी कहीं पता नहीं है। तो ये स्थिति इतनी दर्दनाक है कि कोसी के दर्द को आज जसवंत बाबू आए हैं और खुद लगातार 2 दिन से कोसी के बेल्ट में ही लगातार घूम रहे हैं, चाहे सहरसा हो, चाहे मधेपुरा हो, चाहे ये हो। फिर हम लोग जा रहे हैं उधर अभी अररिया। तो हम यही निवेदन करेंगे कि ये जो बाढ़ सुखाड़ है उस समस्या को पैदा तो नेता कर देते हैं, समस्या के निदान का भी घोषणा कर देते हैं, उपदेश भी देते हैं, उपाय नहीं बताते। समस्या की बात खूब वो भी करते हैं कि बड़ा मैंने दर्द है कोसी में, निदान नहीं दे पा रहे। हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल? इसके लिए जवाब दे कौन है? जिनके हाथ में सियासत है, सत्ता है। डायरेक्ट मैं इसको आरोप करता हूँ, जो सियासत में बैठे हैं वो टपोर संख्य घोषणा करते हैं, जनता को कुछ नहीं मिलता है, आम लोगों को, और आम लोगों को हर साल विवश होना पड़ता है पानी के मार से, और त्रासदी को झेलने के लिए वो मजबूर होना पड़ता है। इसलिए बाढ़ का जो प्रभावित, अभी सरकार का घोषणा हुआ कि बाढ़ से जो प्रभावित है और कोरोना से जो प्रभावित है, हमारा आपदा फंड का पहला हक उनका बनता है। तो जब हम मर जाएंगे, जाने चली जाएगी यहाँ, अभी 2-3 महीना जाना है, तब वो मदद करेंगे। ऐसा उन्होंने अभी कल जो उनका आया है कि नहीं, आपदा प्रबंधन में आपदा फंड जो है वो पहला हक है उनका, जो आपदा प्रभावित है या जो कोरोना से हो चाहे बाढ़ से हो। इससे पहले तटबंध का सुरक्षा नहीं हो सकता था क्या तटबंध का मरम्मती नहीं हो सकती थी? 15 जून से पहले ही मरम्मती का टाइम होता है, और कोई तटबंध सुरक्षित नहीं है, संरक्षित नहीं है। किसी क्षण कटाव लग जाता है तटबंध में। ये हालत बहुत ही दयनीय है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस बाढ़ से, जो बाढ़ को देखने के लिए आज आप जान रहे हैं कि आज पूरा प्रदेश लॉकडाउन है,
और देश में अनलॉकडाउन 3 चल रहा है। इस हालत में जसवंत बाबू बदलो बिहार और बनाओ बेहतर बिहार का एक मिशन लेकर, एक उद्देश्य लेकर हम लोग निकल पड़े हैं। जान तो सबकी कीमती है, प्राण तो सबका कीमत है, जीवन भी और जीविका भी, ये भी दोनों चाहिए हम लोग। लेकिन जीवन जब खतरे में है और जीविका तो खतरे में पहले पड़ गया कि बनमनखी से लेकर जितना यहाँ पर आपको पाट उद्योग था, जूट मिल, ये सारे बनमनखी में देख लीजिए, चीनी मिल आपके बगल, सहरसा में कॉटन मिल, ये पेपर मिल यहाँ मधेपुरा से लेकर सहरसा भी आ रहे हैं, सारे बंद हो गए। ये लाखों मजदूर आज बिहार से बाहर रोजी रोटी को तलाशने के लिए जाने के लिए विवश है, मजबूर है। तो ये सभी लोग बाहर चले जाते हैं, तो जीविका तो खत्म हो ही गया करोड़ों लोगों का। 3 करोड़ से ऊपर लोग बिहार से बाहर गए हैं। माने मजदूरों का पलायन एक बड़ी समस्या हो गई है कोसी त्रासदी, इस कोसी इलाके में, क्योंकि हमारा श्रम शक्ति जा रहा है दूसरे राज्य के निर्माण करने के लिए। हमारे यहाँ उत्पादन कैसे होगा? राष्ट्रीय उत्पादन तो यहाँ नहीं हो पाएगा जो हम चाहते हैं। तो हमारा डेफिसिट स्टेट है बिहार अभी तक अन्न के मामले में, अनाज उपजाने के मामले में दूसरे राज्य पर हम निर्भर हैं, जबकि हमारी जमीन इतना फर्टाइल है, इतना उर्वरक है। यदि यहाँ ठीक से व्यवस्था, पानी वाटर मैनेजमेंट ठीक हो जाए, सिंचाई का मैनेजमेंट, नहर का सिस्टम, यहाँ वेस्टर्न कोसी कैनाल है, तो सबको खेत में पानी मिल जाए। तो न खेत में पानी मिलता है, अब तो पीने के लिए पानी कोसी इलाके में नहीं शुद्ध मिल पा रहा, न रहने के लिए आसाना है। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, बाढ़ हम लोगों के लिए केवल, ये लोग कहता है प्राकृतिक प्रकोप, मैं कहता हूँ ये मैन क्रिएटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार के पास न योजना है, कार्य योजना है, न सरकार के पास कोई संकल्प है, न सरकार के पास कोई इच्छा शक्ति है हम लोगों को निजात देने की, जो बाढ़ से पीड़ित लोग। नंबर 2, जो कोरोना का मामला है, ये विदेश से हवाई जहाज से पहले अहमदाबाद में आया। ऐसे तो 20 जनवरी को थोड़ा आ गया था, जो जहाज से लोग आए थे तो केरल में, लेकिन उन लोगों ने आयुर्वेदिक चिकित्सा करके पैरेलल हॉस्पिटल बना के उसको कंट्रोल कर लिया। लेकिन इसके बाद जब अहमदाबाद में 12-13 फरवरी को, आप लोग सब जानते हैं, दुनिया में शोर है कि 5000 लोग विदेश से आए थे। कहाँ से आए थे भी मालूम, और उसकी मेजबानी में सब लोग लग गए, बड़े लोग थे, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से आए थे। वो तो शक्तिशाली देश थे, वो भी निपट रहे हैं अपना, और हमारे देश में हवाई जहाज से कोरोना महामारी आती है और ट्रेन से और बस से गाँव-गाँव में फैल जाती है। यह है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। जिस समय लॉकडाउन होना चाहिए उस समय लॉकडाउन नहीं हुआ। अब जब लॉकडाउन का थोड़ा सा ढीला हुआ है तो अब लॉकडाउन हो रहा है। अब कहता है अभी भी खतरा है, वर्चुअल रैली तो नहीं हो पाएगा, नहीं का। जब अभी खतरा नहीं बताएंगे तो इनका जो वर्चुअल रैली चलता है, इनकी हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कि जान को जोखिम में लेकर के क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को, कोरोना संक्रमित लोगों की सुधि लेने के चले। जसवंत बाबू ने कहा नहीं, इस उम्र में भी हम लोग जान जब जोखिम है जनता का, पहले वो जरूरी है। ये लोग कहता है अब नहीं, जहान है पहले तब जान है, पहले कहा था जान है और बदल गया, पलट गया। तो मैं इसीलिए अंतिम बात यही कहना चाहता हूँ, आज इस कोरोना पीरियड में हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन है, पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है। होम मिनिस्ट्री से कई चिट्ठी हम लोग को मिल रहा है, जब हम लोग भेजते हैं सूचना की जिला में हम दौरा कर रहे हैं, तो हम लोग को कई तरह की बताई जाती है, सामाजिक राजनीतिक फंक्शन नहीं कर सकते हैं, भीड़ नहीं लगा सकते, ये सारे इंस्ट्रक्शन हम लोग को अभी मिल रहे हैं, हमको लिखित मिल रहा है, लेकिन हम इसकी परवाह नहीं कर रहे। परमार्थ के लिए कानून तोड़ना भी गुनाह नहीं है, डॉक्टर भैया ने कहा। हम लोग उस विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए कानून भी टूटेगा तो तोड़ेंगे, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को इस तरह से बेबस होकर नहीं देखेंगे, उसकी आवाज़ बनेगी, ये संकल्प है। इसलिए हम स्वार्थ के लिए कानून तोड़े तो गुनाह, परमार्थ कैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अनुभव है आप जानते ही हैं हमारे जसवंत बाबू को, लेकिन हम इस ख्याल के जरूर हैं कि परमार्थ के लिए, आम के लिए, आवाम के लिए कानून भी तोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग तोड़ रहे हैं, शुरू कर दिए हैं। जो मुकदमा करना है इस सरकार को खुली छूट है, लेकिन हम बाढ़ पीड़ितों से संवाद हमारा नहीं रुकेगा और कोरोना संक्रमित से संवाद हम नहीं रुकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम जसवंत बाबू हैं बताएंगे क्या आगे का प्लान है, बदलो बिहार और बनाओ बेहतर बिहार।